राधे राधे सभी को मेरा। आज हम कुछ इस टाइप के एनिमेशन बनाना सीखेंगे। आप देख पा रहे हो इस टाइप की एनिमेशन ये मैंने पहले ही बनाई थी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बनानी है। ठीक है, एक टाइप की एनिमेशन, एक टाइप की गेम बोल सकते हो। यहाँ पे इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। POWERPNT पावर पॉइंट, ऐसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करना। होम टैब में स्लाइड लेआउट में ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे, क्योंकि हमें कुछ लिखना नहीं है, ड्रॉ करना है। ठीक है, एनिमेशन बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डिज़ाइन, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो वाला सेलेक्ट कर लो। थीम्स कुछ भी। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ये वाला डिज़ाइन। नाउ अब हम शेप्स बनाएंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ये वाला एरो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने किया, इस पर कोई भी कलर फिल कर दो, नो फिल कर दो, इफ़ेक्ट डालना है इफ़ेक्ट डाल दो, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये सेम टू सेम वैसे वाला नहीं है, पहले वाला नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि वो वाला जो था मैंने कैसे बनाया ये। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लाइन पे लेके इस पर कलर फिल किया, देन इसकी वेट इंक्रीज़ कर दी, वेट। अभी ना हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल और इन दोनों शेप्स को ना हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। बेसिकली इन दोनों को ग्रुप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कंट्रोल, अगर आपके पास माउस है तो माउस के लेफ़्ट क्लिक से कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे ना, इस वाले एरो पे, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। और इन दोनों को हमने सेलेक्ट क्यों किया, इसको ग्रुप करने के लिए। तो ग्रुप करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+G, Ctrl+G, Ctrl+G प्रेस करोगे तो ये ग्रुप हो जाएगा अपने आप। अब यहाँ पे मैंने Ctrl+D किया, इसे डुप्लीकेट करा और अब इसे फ्लिप करेंगे। शेप फॉर्मेट टैब में ही रोटेट वाला ऑप्शन है, इस पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ पे मैंने नीचे एडजस्ट कर दिया। अब सेम प्रोसेस, इसको ये तो पहले से ही सिलेक्ट है। अब कंट्रोल की हेल्प से बेसिकली लेफ़्ट क्लिक माउस का होगा। यहाँ पे जो है लैपटॉप में ऐसे फिंगर से डबल क्लिक करके होता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, 1 क्लिक में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, मैंने कर दिया यहाँ पे ग्रुप करके नीचे। उसके बाद मैंने बॉल बनाई है। बॉल में मैंने सर्कल लिया है, देन इसमें ऑरेंज कलर फिल कर दिया, इफ़ेक्ट डाल दिया, नो आउटलाइन कर दिया, बस इतना काम किया है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम घर बनाने वाले हैं। घर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल लिया है। आप ये घर जो है ये इंसर्ट टैब से पिक्चर ऑनलाइन भी ले सकते हो, अगर आपके पास ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ली है। मैंने बेसिकली ऑनलाइन भी ले सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। बाकी आप इंसर्ट टैब शेप्स का यूज़ करके अपने आप से घर बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया। इसमें आप इफ़ेक्ट भी डाल सकते हो। बेसिकली मैंने ना एक ट्रेन बनाई थी बहुत पहले, मैंने शूट नहीं किया है उसको, वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन उस ट्रेन में मैंने इफ़ेक्ट भी दिया था। बहुत अच्छी ट्रेन थी। बेसिकली जैसे बच्चों वाली ट्रेन नहीं होती है, जैसे बच्चे ड्राइंग करते हैं, आप गूगल पे सर्च करना ट्रेन फॉर किड्स ईजी हाउ टू मेक, तो ना उसमें आ जाएगा। उसमें से जोन सी आपको लगे ना, तो आप उसे ट्राई करना, उसमें एनिमेशन देने की कोशिश करना, सोलर सिस्टम बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं, आप अपने आइडियाज़ अपने क्रिएटिविटी के थ्रू अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे मैंने घर बना दिया। कलर फिल कर सकते हो, इसमें ना आप इफ़ेक्ट भी दे सकते हो। ये बेसिकली ये सिर्फ सिखाने के लिए है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बढ़िया सा इफ़ेक्ट दे सकते हो। मैंने बोला ना, मैंने ट्रेन बनाई थी, वो बहुत अच्छी बनी थी। लिटरली मैंने उसमें इफ़ेक्ट भी दिया था, अच्छी बनी थी। जैसे एक टॉय कार नहीं होती है, 3D टॉय कार, बिल्कुल वैसी बन गई थी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये थोड़ा नया है। यहाँ पे मैंने पहली स्लाइड में सारा का सारा तामझाम कर लिया। अब उसके बाद उस पहली वाली स्लाइड पे क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करेंगे। वैसे न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल प्लस एम होता है, लेकिन हम कंट्रोल प्लस एम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस डी करेंगे। सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस डी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, न्यू स्लाइड आ गई। इससे क्या हो गया, जो हमने तामझाम किया है ना, वो नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, उस स्लाइड की डुप्लीकेट बन गई। अभी मैं क्या कर रही हूँ, उस बॉल को ना शिफ्ट कर रही हूँ। बेसिकली क्या, बॉल जो है वो क्या होगी, बॉल इस वाले एरो पे उस वाले एरो जाएगी, फिर थर्ड वाले एरो पे जाएगी, फिर फोर्थ वाले एरो पे जाएगी, और उसके बाद घर में जाके फिर स्टार बरसने लग जाएंगे। कुछ ऐसा सा सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस शिफ्ट बेसिकली राइट वाले एरो की हेल्प से 5 क्लिक्स 4 क्लिक्स इसके अकॉर्डिंग करोगे तो उसी स्मूथनेस के साथ बॉल जाएगी। बाकी आप इसे उठा के इधर उधर भी कर सकते हो। बेसिकली आपको पता है, अभी मैं आपको फ़र्क बताऊंगी, ठीक है, अभी नहीं। मैंने कंट्रोल डी से फिर नेक्स्ट स्लाइड ले ली। उसके बाद इस बॉल को धीरे धीरे करके इधर इधर करके खसकाएंगे। इससे क्या होगा, जब हम एनिमेशन करेंगे ना, तो देखना बॉल किस तरह की एनिमेशन आएगी। समझ गई होगे। यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट इससे कर रही हूँ, बेसिकली माउस की हेल्प से, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। कंट्रोल डी से यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ले ली और बॉल को इधर उधर करके खसकाते जाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे, घर में पहुँचा देंगे उस बॉल को, एंड उसमें से स्टार्स बरसने लग जाएंगे। क्यों बरसने लग जाएंगे वैसे, क्योंकि हम जीत गए। लाइक मतलब बॉल उस घर के अंदर चली गई, तो वो होते नहीं है गेम्स, उस तरह से। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जैसे कि प्लेन क्रैश करवाना। एक प्लेन आपने 3D बनाया है, यहाँ पे प्लेन, बेसिकली यहाँ पे हम मल्टीपल स्लाइड्स को यूज़ करके बना रहे हैं। इससे मल्टीपल स्लाइड्स को पहले मैं आपको करवाऊँगी, अभी मैंने वो करवाया नहीं है। पहले हमने क्या किया था ना, कि सिर्फ एक ही स्लाइड में, सिंगल स्लाइड में एनिमेशन का यूज़ करा था, वो मैं आपको करवाऊँगी। इस बार हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल स्लाइड्स को यूज़ करके एक गेम बना रहे हैं, एक एनिमेशन बना रहे हैं, है ना। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। अगली वीडियो जो होगी वो इसी एनिमेशन के बेस्ड पे होगी। बेसिकली इसमें क्या होगा ना, गाड़ी उसे चलती हुई नज़र आएगी एक ही स्लाइड में। ठीक है, ये मैंने मल्टीपल स्लाइड्स को यूज़ करना बताया है आपको। बेसिकली ये थर्ड वीडियो होनी चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट वीडियो बन गई है। इट्स ओके, आप एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं लगा दूँगी सीरीज़ से। तो आप देख रहे हो ना, कंट्रोल डी से मैंने नेक्स्ट स्लाइड लिया, वही काम है, और बॉल को अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट करते रहना है। और आपको पता है, जब ये बना रही थी तब मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरे को लग रहा था कोई ना कुछ गलत है, लेकिन अभी मेरे को समझ में आ रहा है गलत है। बाकी इतना भी गलत नहीं है, बस प्रेजेंटेशन उस टाइम पे गलती होगी, बाकी ये पूरा कंटेंट ठीक है। बाकी आप अपना दिमाग लगा के करना। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल था, बाकी आप इस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके, अपने दिमाग का यूज़ करके, अपने माइंड का यूज़ करके आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर सिस्टम, एक कार क्रैश हो रही है, एरोप्लेन क्रैश हो रहा है।
और ध्यान रहे Ctrl+D, जो लास्ट वाली स्लाइड है ना, लाइक अभी देखो मैं 22 स्लाइड पे हूँ, तो 22 स्लाइड पे क्लिक करना, Ctrl+D करना, उसके बाद इस पर क्लिक करना एंड उसके बाद बॉल शिफ्ट करना। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देख देख के समझनी पड़ेंगी। बाकी स्टेप्स इसके ठीक हैं, ठीक है। लास्ट में वीडियो देखकर, एनिमेशन देखकर बाद में एकदम वो नहीं हो जाना, लेकिन ठीक है, स्टेप्स ठीक हैं, सारे के सारे स्टेप्स एकदम परफेक्ट हैं, एकदम ठीक है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करना एंड आपकी एनिमेशन एकदम परफेक्ट बनेगी जैसा आप चाहते हो। बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको देखना है एक बार ये वीडियो, एंड इसको एग्जैक्ट कॉपी मत करना, बाकी आप एग्जैक्ट कॉपी भी कर सकते हो। एंड देन बाद में अपने अकॉर्डिंग अपना माइंड यूज़ करके, अपना ब्रेन यूज़ करके, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी दिखाना। Ctrl+D। अब हम क्या करेंगे, बॉल को अंदर घुसा देंगे घर के। अब देखो ये तो पीछे है एकदम, तो हम क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाके ब्रिंग फॉरवर्ड इस पर क्लिक करो। देखो आ गया ना ऊपर, एक और बार क्लिक करो, ये देखो ऊपर आ गया, तो ये ऊपर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, Ctrl+D करा, इसको लिया, बॉल को अब डिलीट कर दो, क्योंकि जो बॉल है वो घर के अंदर घुस गई। अब इंसर्ट टैब में हमें क्या करना है, अपना स्टार्स गिराने हैं, ठीक है, कि यस हम जीत गए। सो अब क्या करेंगे, शेप्स में जाएंगे, स्टार सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम कलर देंगे अपनी मर्ज़ी से। एंड इसमें अगर आप इफ़ेक्ट देना चाहो तो इफ़ेक्ट भी दे सकते हो अपनी मर्ज़ी का। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने स्टार्स बनाए ना, कंट्रोल की हेल्प से सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। एंड इस पे ना हमें क्या करना है ना, यहाँ पे मैंने गलती से Ctrl+G करा ग्रुप करने के लिए, जो कि शॉर्टकट की होती है, पर हमें ग्रुप नहीं करना है। यहाँ पे हमें इन स्टार्स पे ना सेलेक्ट करके ट्रांजिशन देना था, तो अभी हम इसे अनग्रुप करेंगे बाद में। अभी बस हमने बना दिया है ऊपर ऊपर से सारा तामझाम। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल में स्मूथनेस लाने के लिए हम एनिमेशन टैब में गए, क्लिक किया इस बॉल पे, एनिमेशन टैब में ऐड एनिमेशन, मोर मोशन पाथ एंड सेलेक्ट करेंगे डाउन। डाउन क्यों सेलेक्ट किया हमने, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ धक्के खाते हुए जा रही है घर में। ये सारे के सारे स्टेप्स ज़रूरी हैं, ये स्टेप्स आप फॉलो करो तभी आप अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद सेकंड स्लाइड में जाएंगे, फिर से शेप पे उस वाली बॉल पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन टैब, ऐड एनिमेशन, सेलेक्ट डाउन एंड ओके, एंड इसको सेलेक्ट कर लेंगे।
ग्रीन पॉइंट का मतलब स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा। रेड पॉइंट का मतलब है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। थर्ड वाली स्टार्ट में गए, ऐड एनिमेशन, एनिमेशन टैब, ऐड एनिमेशन, मोर मोशन पाथ, सेलेक्ट डाउन, ओके। इसको जहाँ पे भी गिराना है वहाँ पे फॉल, वहाँ पे इसको एडजस्ट कर दो। मैं एक और बारी बोल रही हूँ, स्टेप्स एकदम ठीक हैं, मेरी बोली एकदम ठीक है। इसको वीडियो को देखो एंड मेरी ऑडियो की भी सुनो, कम से कम 1-2 बार सुनना एंड आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। बाकी आप इस एनिमेशन कैसी है, क्या है, किस तरह की घटिया सी है, इस पे मत जाना, आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हो। बाकी स्टेप्स एकदम ठीक है, आप देख लेना। फिर से बताती हूँ, 8th स्लाइड पे गए, शेप पे क्लिक किया, उस बॉल पे, ऐड एनिमेशन टैब में गए, एनिमेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मोर मोशन पाथ, देन डाउन सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। यहाँ पे गलती क्या हो रही है, ये बॉल जो है इसको मैं उल्टा सीधा एनिमेट कर रही हूँ। इस बॉल को मोशन जो है इसका अलग उल्टा सीधा कर रही हूँ। अगर मैं एक सा करूँ, लाइक ज़िगज़ैग जैसे होता है, तो कुछ हो सकता था, बट अब देखो स्टेप्स एकदम ठीक है, ठीक है। ऐड एनिमेशन, मोर मोशन पाथ्स, डाउन, ओके। एडजस्ट कर लो उसे अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक, शेप पे क्लिक, ऐड एनिमेशन, मोर मोशन पाथ्स, डाउन, ओके। एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी इसे गिराना है। एंड इसी तरह से सारी सब शेप्स को आपको करना है। ये सब कुछ करने के बाद जो हमने स्टार्स को मैंने पहले ही बोला था, जो हमने ग्रुप कर लिया था, अब इसे हम अनग्रुप करेंगे। ऑप्शन होता है ग्रुप में करना एंड अनग्रुप कर देना। तो सिलेक्शन को ना आप कंट्रोल की हेल्प से एंड इस लैपटॉप में 1 क्लिक में हो जाता है ये। बाकी आप माउस के है आपके पास तो लेफ़्ट क्लिक से कंट्रोल की हेल्प से करना तो हो जाएगा। एनिमेशन टैब में जाना, एनिमेशन पे जाना, ऐड एनिमेशन फ्लाई वाले पे सिलेक्ट कर लेना, फ्लाई इन, ठीक है। उसके बाद एक स्लाइड पे क्लिक करना एंड कंट्रोल ए करोगे तो ऑल स्लाइड, सारी की सारी जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, देख सकते हो। उसके बाद ट्रांजिशन टैब में जाना, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा होगा, ऑन माउस क्लिक से टिक हटा देना, आफ्टर पे टिक करना एंड अप्लाई टू ऑल, इस पर क्लिक करना एक बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एनिमेशन चालू करेंगे। एनिमेशन चालू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F5। इसको मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हो गया, जो भी हमने एनिमेशन बनाई है वो आ गई है। मैंने पहले ही बोला था सारे के सारे स्टेप्स ठीक है, आप स्टेप्स के बेसिस पे कर रहे हैं ना, बस उसे एनिमेशन, जब हम बॉल को एनिमेशन दे रहे थे ना
तो मैंने इसका सिस्टम जो है थोड़ा गलत कर दिया। बाकी बस ये डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, बाकी स्टेप्स ठीक है। आप इसकी इन्हीं स्टेप्स की हेल्प से और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लाइक प्लेन क्रैश हो रहा है, कार क्रैश हो रही है, सोलर सिस्टम पूरा का पूरा एनिमेशन के थ्रू बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसको ट्राई करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही बार में एनिमेशन हुआ। यहाँ पे हमने इसको हटाने के लिए क्या किया, स्केप बटन दबाया। हम चाहते हैं कि हम जब तक स्केप बटन नहीं दबाते तब तक ना हो। तो स्लाइड शो वाले टैब में जाना, फिर सेटअप स्लाइड शो, इस पर क्लिक करना, लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप ESC, इस पर टिक कर देना, ओके कर देना। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जब तक हम स्केप के बटन नहीं दबा देते तब तक लूप मतलब वो एनिमेशन हमारी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ा रही हूँ, ड्यूरेशन वही ट्रांजिशन वाले टैब में जाके इसकी टाइमिंग, ठीक है, मतलब एनिमेशन की टाइमिंग थोड़ी इंक्रीज़ कर देना, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे F5 कर दिया एंड उस लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी एनिमेशन जब तक चलेगी जब तक हम स्केप बटन खुद से प्रेस नहीं कर देते। तो इन्हीं स्टेप्स की मदद से एंड आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग बनाएं और कमेंट करें कि आपने क्या बनाया। तो देखो ये रही हमारी एनिमेशन, बस डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो गई, बाकी ठीक है। राधे।